दोस्तों आज हम गंगा नदी के विषय में देखेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ से गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम यह भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख से। गोमुख जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यह निकलती है और धराशु नामक स्थान से मुड़कर, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, यहाँ से मुड़कर यह टिहरी ज़िले से होते हुए, जहाँ पे टिहरी डैम भी है, यह हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिलती है। इसी तरह अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से होता है। यह माना विलेज नामक स्थान से मुड़कर बद्रीनाथ होते हुए यह विष्णुप्रयाग का निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग का निर्माण वहाँ होता है जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलती हैं। धौली गंगा नदी का उद्गम नंदा देवी नेशनल पार्क से होता है। फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है तो यहाँ पे नंदप्रयाग का निर्माण होता है, जहाँ पे नंदाकिनी नदी आके मिलती है। आगे कर्णप्रयाग का निर्माण होता है, यहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है। आगे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, जहाँ पे केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलकर आके मिलती है। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आके मिलती है। देवप्रयाग के संगम से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। यह ऋषिकेश होते हुए शिवालिक रेंज, जहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क भी पड़ता है, या राजा जी नेशनल पार्क होते हुए शिवालिक रेंज को पार करते हुए हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह बिजनौर जिले में यूपी के आ जाती है। फिर इसके बाद यह कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, ये यूपी के स्थान हैं जहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती है। फिर यह बिहार में आरा और छपरा के मध्य में प्रवाहित होते हुए बेगूसराय होते हुए यह वेस्ट बंगाल में जाती है, जहाँ राजमहल और साहबगंज होते हुए यह फरक्का पहुँचती है। फरक्का में दोस्तों, फरक्का बैराज के माध्यम से यहाँ पे दो धाराओं में प्रवाहित होती है। यहाँ पे एक तरफ पद्मा नदी निकल जाती है, एक तरफ हुगली नदी कोलकाता होते हुए, जो कि गंगा ही है, ये कोलकाता हुए हल्दिया पहुँचती है। हल्दिया इसका लास्ट पॉइंट कह सकते हैं। फिर यहाँ से होते हुए यह बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो दोस्तों ये था गंगा नदी, और अगले पार्ट में हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियाँ लेफ्ट और राइट दोनों में। थैंक यू।